गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज बेटे मैं आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की उत्साह कविता पढ़ा रही हूँ। उत्साह कविता, ठीक है। उत्साह एक आह्वान गीत है जो बादल को संबोधित है। बादल निराला का प्रिय विषय है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति की चेतना को संभव करने वाला है। ठीक है बच्चे, फिर ध्यान से देखें। इसमें देखो मानवीकरण और उपमा अलंकार है, कहीं कहीं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। कवि ने संबोधन शैली है, ओज गुण है, साथ ही नाद सौंदर्य। कवि की भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है और यह कविता आधुनिक काल के छायावाद युग से ली गई है। ठीक है बेटे, अब देखो इसमें बड़े ध्यान से। बादल गरजो, देखो संबोधन शैली। बादल गरजो, कवि बादल से प्रार्थना कर रहा है कि हे बादल तुम क्या करो, गरजो। घेर घेर घोर गगन धराधर हो। धराधर भी बादल के लिए कहा है, तो बादल का पर्यायवाची यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक धराधर। घेर घेर घोर गगन, इस आकाश को घेर कर तुम क्या करो, घनघोर बरसो। घोर गगन, बादल गरजो। कवि बादल से प्रार्थना कर रहा है, हे बादल तुम गर्जना करो। घेर घेर घोर गगन धराधर हो। धराधर माने बादल। पूरे आकाश को घेर कर तुम घोर गर्जना करो। गगन, गगन का अर्थ क्या हो गया, आकाश। ठीक है। ललित ललित काले घुंघराले, बड़े ध्यान से बादल के लिए कह रहा है कि सुन तुम काले घुंघराले बालों के समान क्या हो, सुंदर हो। अब देखो बादल अलग अलग तरह के दिखाई देते, कहीं सफेद हैं, काले हैं, भूरे हैं, पर यहाँ पे कवि क्या बोल रहा है, ललित ललित काले घुंघराले। मानवीकरण अलंकार अंडरलाइन करिए बच्चे आप। ललित ललित में पुनरुक्ति प्रकाश, ठीक है, कि तुम सुंदर काले घुंघराले बालों के समान हो। बाल कल्पना कैसे पाले, जिस प्रकार छोटे बच्चों की छोटी छोटी कल्पनाएं होती हैं, उसी प्रकार तुम भी क्या हो, बाल कल्पना के समान लग रहे हो। उपमा अलंकार, ठीक है। जैसे बाल कल्पनाओं से पाले जैसे लगते हो। ठीक है। अब देखो विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन वाले। तुम्हारी अंदर, तुम्हारे हृदय में विद्युत छवि, विद्युत बिजली की सी छवि है, बिजली का सौंदर्य है। कवि नवजीवन वाले, परंतु जब तुम वर्षा करते हो तो संसार के प्राणियों को नया जीवन प्रदान करते हो। प्राणियों को ही नहीं, वनस्पति, पेड़ पौधे सब पुनर्जीवित हो जाते हैं। वज्र छिपा, यद्यपि तुम्हारे हृदय में क्या है, तुम्हारे अंदर क्या छुपा हुआ है, कठोरता, वज्र के समान कठोरता छुपी हुई है। नूतन कविता, फिर भी तुम क्या हो, नवीनता लाने वाले हो। ठीक है। फिर भर दो बादल गरजो, हे बादल तुम पुनः गरजो। अब देखो कवि बादल से प्रार्थना करता है कि तुम क्या करो, इस धरती को हरा भरा करने के लिए पुनः वर्षो। ठीक है। यद्यपि तुम वज्र के समान कठोर हो, परंतु नूतनता भी तुमसे ही आती है। अब आगे देखो, विकल विकल उन्मन थे उन्मन। उन्मने मन, मन न लगना। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निधाग के सकल जन। सभी लोग व्याकुल थे, ठीक है, बेचैन थे, उनका कहीं मन नहीं लग रहा था। विश्व के निधाग के सकल जन, किसके कारण, निधाग माने बढ़ती गर्मी से, और दूसरे अर्थ में आ जाएगा सांसारिक दुखों से। बढ़ती गर्मी से और सामान्य अर्थ दुखों से। ठीक है। सकल जन, अब देखो दो तरह से इसकी आ जाएगी। एक तरह संसार के लोग गर्मी से व्याकुल थे
और एक तरफ बादल भी बरसने के लिए बेचैन थे कि हे बादल तुम बरसने के लिए बेचैन थे, अनमने थे, और संसार के लोग भी गर्मी से क्या थे, बहुत अधिक व्याकुल थे। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, फिर बादल का पर्यायवाची घन माने बादल, हे बादल फिर तुम अज्ञात दिशा से आए, तप्त धरा जल से फिर भर दो। इस तपती हुई पृथ्वी को, गर्मी से तपती हुई पृथ्वी को अपने जल के द्वारा, अपनी वर्षा की बूंदों से तुम क्या कर दो, शीतलता प्रदान करो। अब यहाँ पर बच्चे बादल क्या है, क्रांति का प्रतीक है, और क्रांति लाने के लिए लोग क्रांति को अपनी समस्याओं से मुक्ति के रूप में देखते हैं। ठीक है, कि भाई क्रांति होगी तभी क्या होगा, विध्वंस होगा, विप्लव होगा, विध्वंस होगा तभी नवनिर्माण होगा। तो यहाँ बादल क्रांति के प्रतीक बन जाते हैं। लोग क्रांति को अपनी समस्याओं से मुक्ति के रूप में देखते हैं। तब ये क्रांति के बादल अज्ञात दिशा से आकर इस जलती धरती पर जल बरसाकर इसे शीतल कर देते हैं। ठीक है, अब देखो बेटे, तप्त धरा को शीतल कर दो, बादल गरजो। यह बादल जहां एक और पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षाओं को पूरे करने वाले हैं, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए भी विध्वंस और क्रांति की चेतना को संभव करने वाले हैं। ठीक है बच्चे, अब इसमें देखो जैसे संबोधन शैली आई है, मैंने पढ़ा दिया, इसमें आपको अलंकार भी मैंने बीच बीच में बता दिए। तो आपने इस तरह से बीच बीच में, जैसे विद्युत और नूतन शब्द क्या हैं, तत्सम शब्द हैं, तो इस तरह से बीच में बोर्ड में से ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर जैसे बादल किसका प्रतीक है, तो बादल क्रांति का प्रतीक है। कभी बादल के सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार करता है यहाँ पे, कि कभी बादल को सुंदर और काले घुंघराले बालों वाला कहता है, यह बाल कल्पना के समान प्रतीत होते हैं। ठीक है, इसके अंदर बिजली की सी छवि समाई हुई है। कभी बादल का मानवीकरण भी करता है। अब ऐसे जैसे क्वेश्चन बन जाएगा, इस कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है, तो क्या आंसर देंगे, इस कविता के माध्यम से कवि क्रांति की आवश्यकता को चिन्हित करना चाहता है। बादल क्रांति का प्रतीक है। यह क्रांति रूपी बादल एक ओर पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षाओं को पूरा करेगा, तो दूसरी ओर नई कल्पना और नए अंकुर उगाएगा। इससे सामाजिक क्रांति